हम्म, नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो लोहित सर्वेशांतं ऐसो पंच नमोकार जय उनके सर्वे से परम भवे मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जी। प्रणाम दीदी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम आप सभी को। मैं तो सबसे छोटी होंगी संभावना। जय जिनेन्द्र ना। अनुश्री जी स्पॉटलाइट कर लीजिए ना आप अपने आप को। हाँ हाँ, कर लिया। आज हमें उदीरना के बारे में देखना है ना। हमने उदय देख लिया था, चैप्टर नंबर 17। ठीक है। उदय स्वामी, उदय स्वामित्व हमने देख लिया है। अब हमें देखना है उदीरना स्वामित्व। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उदीरना होता क्या है, मतलब उदीरना के बारे में समझना है कि उदीरना क्या होती है। तो बेसिकली उदीरना जो है ये भी हमारे आत्मा के द्वारा ही किया जाने वाला एक करण है। करण मतलब एक, ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसको हमारी आत्मा द्वारा, हमारी आत्मा के अध्यवसायों के अकॉर्डिंग ये भी होता है। जैसे उदय होना क्या है, स्वाभाविक है, लेकिन हम बंद भी करते हैं अध्यवसायों के अकॉर्डिंग, कितना कितना स्थिति डाल रहे हैं, अनुभाव डाल रहे हैं, वैसे ही हम जो उदीरना है वो भी करते हैं। तो उदीरना के विषय में पढ़ने से पहले एक बार हमें बताया गया है कि हम आगमिक मत को हृदयंगम करें। इसका क्या अर्थ होता है कि कहीं कहीं किसी विषय में कुछ ऐसी बातें रहती हैं जहां पर आगम में जो वर्णन आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर्ड टू कर्म ग्रंथ के मत से। तो बहुत जगहों पर हमें ये पहले ही बता दिया जाता है कि हम अभी क्या पढ़, हमारा इसका मूल कर्मों में प्रकृति उदीरना स्वामित्व का मुख्य आधार क्या है। अच्छा हाँ, एक बार आप लोग सभी हर चैप्टर में मुख्य आधार जो है वो थोड़ा सा देख लेना। एक बार आप ये टिप्पणी वाला पार्ट पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन मुख्य आधार जो है वो ध्यान में रख लेना एक बार। ठीक है। तो इसमें क्या है मुख्य आधार, श्री बंध शतक। अब बंध शतक क्या है, जनरली कर्म ग्रंथ, बंध शतक ये सब होते हैं, ये कर्म ग्रंथ के अनुसार जो भी मत होते हैं हम उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो किस अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं ये कर्म ग्रंथ के जो भी मत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऐसा कहा है, लेकिन उससे पहले हम आगम में जो भी बताया गया उसको ध्यान में रख लेते हैं। तो ऐसा है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि उदीरना कब कब होती है और कब नहीं होती है।
तो मूल कर्म की अपेक्षा जो वेदनी कर्म की उदीरना है वो प्रमत्त जीवों में सदैव नहीं होती। मतलब प्रमत्त जो जीव होता है वो हमेशा वेदनी कर्म की उदीरना नहीं करता है। प्रमत्त जीव कौन से गुण स्थान तक होते हैं? छठे गुण स्थान तक। 7वें से ऊपर सभी अप्रमत्त होते हैं। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पर देखना रहेगा वेदनी कर्म के विषय में तो ये हमको इसमें काम आने वाला है। तो आगम के अनुसार कौन से? श्री भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक 1 के परिणामों में भी वेदनी कर्म की उदीरना सदैव नहीं करता। मतलब भले ही वो प्रमत्त अवस्था में है पर वो वेदनी कर्म की उदीरना। अब अच्छा, उदीरना क्या होता है ये हम अभी देखते हैं ना, एक बार हम इसको ध्यान रख लेते हैं कि जो उदीरना है वो हमेशा नहीं करता। लेकिन जो कर्म ग्रंथ है, कर्म ग्रंथ ये मानता है कि अगर वो जीव प्रमत्त परिणामों में है, मतलब प्रमत्त अवस्था है उसकी, प्रमत्त परिणाम है, तो वेदनी कर्म की उदीरना हमेशा करेगा। ठीक है, ये कर्म ग्रंथ मानता है। तो जब हम वेदनी कर्म की उदीरना कब कब करता है तो हम क्या बोलेंगे? प्रमत्त अवस्था में, मतलब 1 से 6 गुण स्थान में सदैव करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमको यहाँ पे ध्यान में दिला दिया कि आगम के मत के अनुसार ये है लेकिन कर्म ग्रंथ के अनुसार ये है। और हम कर्म ग्रंथ के अभी मत के बारे में, मतलब कर्म ग्रंथ के मत को एक्सेप्ट करेंगे। श्री भगवती सूत्र से फिर सेकंड क्या बताया है कि कितना ड्यूरेशन वगैरह की बात है कि भगवती सूत्र शतक 35 उद्देशक 2 के अनुसार जीव प्रमत्त परिणामों में, मतलब फिर से 1 से 6 गुण स्थान तक की बात आई है। भुज्यमान आयु कर्म की स्थिति, भुज्यमान आयु मतलब जो अभी भोगी जा रही है, तो भुज्यमान आयु कर्म की स्थिति सत्ता एक आवलिका से अधिक शेष रहने पर भी आयु करता। अब इसमें कर्म ग्रंथ में क्या बोला है कि हमेशा करता है। कब करता है? जब आयुष्य कर्म की स्थिति कितनी, एक आवलिका से अधिक शेष रहे, तब भी वो उदीरना करता है। मतलब क्या हुआ कि अभी जो हमारा काल करने का समय है, प्लीज म्यूट करना, जो काल करने का समय है, काल करने का समय आता है जब हमारी आयु कर्म की जो सत्ता है, मतलब जितनी हमारी सत्ता है वही मानते हैं कि सत्ता है, मतलब आयुष्य पूर्ण हुआ तो वो सत्ता भी चली जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि स्टॉक में रखी रहेगी। पास्ट भव की सत्ता रहती है क्या स्टॉक में? नहीं, पास्ट भव की नहीं रहती। सत्ता नहीं रहती। जैसे ही नहीं पास्ट रहती। भव कंप्लीट होता है, कोई भी भव की आयुष्य पूर्ण हुई मतलब उस कर्म की सत्ता भी चली जाती है। फिर हमारी जो अभी पास्ट में हमने जो अगले भव की आयु बांधी थी, वो जैसे ही उत्पन्न मतलब जैसे ही जन्म, अगले भव की आयु स्टार्ट होती है, जन्म उत्पन्न भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे ही अगले भव की आयु स्टार्ट होती है वहां से उसका उदय स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो अगले भव की आयु जब तक ना बांधे तब तक एक एक आयुष्य की सत्ता रहती है, और अगले भव की आयु बांध ले तो भुज्यमान, मतलब जितनी भुज्यमान ऐसी बद्धिमान 2 आयुष्य की सत्ता मैक्सिमम किसी भी जीव के रह। बताया है कि अगर भुज्यमान आयु की सत्ता कितनी बची हुई है तो एक आवलिका से अधिक शेष है। मतलब हमारा काल करने का जो एंडिंग टाइम आ गया उससे एक आवलिका एक आवलिका से अधिक शेष रहे, तब भी क्या करता है? आयुष्य कर्म की उदीरना हमेशा करता है। ऐसा कर्म ग्रंथ मानता है। लेकिन श्री भगवती सूत्र में ऐसा कहा है कि उसकी उदीरना हमेशा नहीं करता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेदनी और आयुष्य में 2 यहाँ पे डिफरेंस है। अब उदीरना क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो है कि जिस भी कर्म का उदय है उसी की ही उदीरना होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर उदय होता है तो ही हमको समझना कि उदीरना है। जिस प्रकृति का या जिस कर्म का उदय नहीं है, प्रकृति की अभी बात नहीं कर रहे हैं पर जनरली बोला जाता है कि जिस उत्तर प्रकृति की भी बात करें तो भी जिस प्रकृति का उदय है उसी की उदीरना पॉसिबल है, उसी की उदीरना जीव करता है। ठीक है, फिर कहाँ नहीं करता? तो बताया है कि जैसे ये हमारा निषेक है ना। अब ये निषेक है, निषेक का ये सबसे नीचे का जो समय होता है ये कहलाता है उदय समय, है ना। तो उदय समय से लेकर एक आवलिका तक का जो काल होता है इसको बोलते हैं उदयावलिका। उदय आवलिका मतलब उदयावलिका। ठीक है, उदय आवलिका होती है यहां से लेकर, उदय समय से लेकर एक आवलिका तक का जो काल होता है वो उदय आवलिका कहलाता है। तो उदय समय से लेकर जो जो भी हमारा निषेक है उसमें
उदय समय से लेकर एक आवलिका के ऊपर की जो स्थितियां होती है उसी की क्या होती है, उदीर्णा होती है, और उदय आवलिका में उदीर्णा नहीं होती। ठीक है। उदय आवलिका प्रविष्ट मतलब उदय आवलिका में रहे हुए, प्रविष्ट का अर्थ होता है रहे हुए, उदय आवलिका में रहे हुए कर्म प्रदेशों की उदीर्णा नहीं करता है जीव। अब थर्ड बताया है कि जीव उदयावलिका बहिर्भूत ये जो उदयावलिका बहिर्भूत है मतलब उदयावलिका के बाहर, उसके बाद की जितनी भी प्रत्येक स्थिति के प्रदेशों की, हर एक ये एक स्थिति है, ये मतलब ये एक पहली स्थिति के, पहली तो क्या मतलब उदयावलिका के बाद वाली स्थिति के, ये उदयावलिका के बाद वाली स्थिति, फिर ये उसके बाद वाली स्थिति, ऐसे जो जितनी भी स्थिति हैं हर स्थिति के प्रदेशों का क्या करता है, उदीर्णा करता है। ठीक है। एक बार वापस बताओ ना पहले से। सबसे पहला पॉइंट है कि जिस भी प्रकृति का उदय होगा उसी की उदीर्णा होगी। दूसरा पॉइंट है कि जो एक आवलिका तक का काल है, उदय समय से लेकर एक आवलिका तक के काल में मतलब फ्यूचर, क्योंकि उदय इस समय पर प्रेजेंट समय पर होता है, पास्ट में तो कोई भी निषेक नहीं है हमारे, ये सब हम भोगते हुए ऊपर आए हैं। उदय समय मतलब प्रेजेंट समय हमारा ये वाला है। तो प्रेजेंट समय में जो भी प्रदेश हैं उन प्रेजेंट समय के प्रदेशों के बाद से लेकर मतलब अभी के बाद से इस समय से लेकर के एक आवलिका तक का जो काल होता है उनमें जितने भी प्रदेश होते हैं उनकी क्या नहीं होती, उदीर्णा नहीं होती है। तो उसके बहिर्भूत मतलब उसके बाहर के जो भी प्रदेश होते हैं उसकी हर स्थिति, प्रत्येक स्थिति के प्रदेशों की क्या करता है जीव, उदीर्णा करता है। जीव प्रत्येक स्थिति के कुछ प्रदेशों की ही उदीर्णा करता है, सभी प्रदेशों की नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर इस पूरी स्थिति की बात करें तो उसमें से कुछ प्रदेशों के, चलो ऐसा ना मैं यहाँ से रब नहीं कर सकती इसको, क्योंकि इसमें से कुछ ही प्रदेशों की क्या करता है, ऐसे मान लो ये पूरी स्थिति है तो इसमें से कुछ कुछ प्रदेशों की क्या करता है, कुछ प्रदेश को हम डार्क कर लेते हैं, इनकी क्या कर दिया, उदीर्णा कर ली। मतलब कुछ ही प्रदेश, हर स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि उस स्थिति में से टोटल प्रदेश चले जाएं। ठीक है। अगर प्रदेश गायब हो गए मतलब उपशम की अवस्था आ जाएगी, उदय नहीं आएगा फिर किसी भी प्रदेश का। तो दीदी ये हाँ, एक समय वाला जो काल है वो भी उदय में आएंगे क्या? एक समय मतलब ये जो आपने फर्स्ट बताया था ना उदय उदय आवलिका क्या? आवलिका वाला काल। उदय हाँ। आवलिका तो पूरा एक आवलिका का काल होता है। देखो एक आवलिका जो होती है ना, एक हम्म आवलिका में हम्म असंख्य समय होते हैं। हम्म एक आवलिका में असंख्य, हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये एक समय की स्थिति की हम बात करते हैं, ये हाँ। सब स्थिति है। हम्म इसमें सबसे नीचे की जो रहती है वो कहलाती है उदय समय। तो ये जो उदय समय है, इस उदय समय का क्या अर्थ होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में ही उदय होता है किसी भी प्रकृति का, क्योंकि इसके पास्ट के तो सब गायब हो चुके हैं, मतलब हम भोग के निकाल लिए, आत्मा से बाहर कर दिए। अब एट प्रेजेंट इन सब का उदय चल रहा है तो ये कहलाता है उदय समय, ये वाले जितने प्रदेश हैं। तो इन सभी प्रदेशों को उदय समय कहते हैं, और इन प्रदेशों को इंक्लूड करते हुए ये फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय, ऐसे असंख्य समय की एक आवलिका होती है। तो एक आवलिका जितना जो ड्यूरेशन होता है वो पूरा कहलाता है उदय आवलिका। और वो पूरी उदय आवलिका में के जो भी प्रदेश होते हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती। मतलब क्या, उनको जैसे है वैसे की वैसे उदय में आके वो निकलते हैं। उदीर्णा क्या होता है बेसिकली, उदीर्णा मतलब प्रयत्न विशेष से हम क्या कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल खूब रहे हैं। फोर्स करके उनको आत्मा से बाहर कर रहे हैं। अच्छा सॉरी मैं उदीर्णा की डेफिनेशन आपको बतानी भूल गई। हाँ, उदीर्णा क्या होता है, उदीर्णा मतलब प्रयत्न विशेष से हम क्या कर रहे हैं, इन जो फ्यूचर में रहे हुए प्रदेश हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको हम आत्मा से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आपको, हाँ ऐसा देखते हैं कि अच्छा एक कंटेनर होता है ना ऐसा, जिस कंटेनर में आपको यहाँ पर अगर जैसे ये है ना, अब इसमें आपको मान लो यहाँ पर एक कोई वो लगा हुआ है। चलो पानी की एकदम बेसिक बात करते हैं, पानी के नल की बात करते हैं। यहाँ पर एक नल लगा हुआ है जिसमें से पानी क्या है, एक एक बूंद पानी टपक टपक के ये टंकी को खाली कर रहा है। ये पूरी टंकी है जो पानी से भरी हुई है, ये यहाँ पे एक एक बूंद से ही क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रयत्न विशेष से इन सभी का जो ऊपर का पानी है, मतलब
एक बॉटम एरिया छोड़ करके ऊपर का जितना भी एरिया है उस एरिया के पानी को हम प्रयत्न विशेष से मतलब फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, चलो पानी को तो एग्जाम्पल लेना थोड़ा वो हो जाएगा, कुछ भी और ऐसी सॉलिड चीज लेते हैं जो एक एक यहाँ से नीचे क्या हो रही थी, गिर रही थी, एक 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 एक, एक नीचे बाहर आ रही थी। पर हमने क्या करा है, प्रयत्न विशेष से फोर्स करके यहाँ चीज हम यूज कर रहे हैं सॉलिड की, वो उसको क्या करा, धक्का मार के हमने इस यहाँ से निकालने का द्वार तो यही है, निकलने और कहीं से हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसमें से निकलने का। कोई भी पानी निकलने निकाल, का कोई चीज निकालें लिक्विड अपन, हाँ पेस्ट से मत दबा के निकालो, जल्दी निकल जाएगा। हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हैं, पेस्ट को लेके बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमको ये समझना कि पेस्ट में क्या होता है, जनरली पेस्ट में अगर हम यहाँ से पुश करते हैं तो ये सभी एक के पीछे एक पुश होके और फिर ये वाले जो होते हैं ये भी पुश होते होते बाहर निकलते हैं। बट उदीरना में नहीं होता, उदीरना में ये वाला पार्ट जो है वो नहीं, इस पे कुछ भी असर नहीं होता, ये कहलाता है उदय आवलिका। तो उदय आवलिका के जो बाद के रहते हैं उन सभी प्रदेशों को हम प्रयत्न पूर्वक इस जगह पर लेके आते हैं। ठीक है, जितने भी हैं ये जितने भी हैं सबको हम जो सबसे बाहर निकलने वाला पॉइंट है यहाँ पर हम सबको लेके आ जाते हैं प्रयत्न विशेष से। तो यहाँ के सभी तो खाली नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ प्रदेशों को उठा करके हम उदय समय पर लेके आते हैं। इसको बोलते हैं उदीरना। मतलब अगर जीव उदीरना कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, प्रेजेंट समय पर उसको क्या करेगा, ये जो ऐसे ऐसे समझ लेते हैं ना, सबसे बेस्ट चीज है स्टूडेंट्स का एग्जाम से जा रहे थे, लेकिन हमने क्या करा, फर्स्ट से 5 स्टूडेंट्स तक की जो मतलब धीरे धीरे डिस्टर्बेंस होता है, विवेक रखिए थोड़ा सा। हाँ ऐसा बता रहे कि जैसे हमने फर्स्ट रो में बच्चे, बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट रो में खड़ा करा, सेकंड में खड़ा करा, थर्ड में खड़ा करा, फोर्थ में खड़ा करा, फिफ्थ में खड़ा करा। ठीक है, अब हमने क्या करा था कि 1 एट अ टाइम, एक बार में, जैसे फर्स्ट समय है तो आपको फर्स्ट रो वाले ही बच्चों को सबको गेट से बाहर जाना है, सेकंड में आपको गेट हमारा यहाँ पे, ठीक है इधर उधर नहीं है, ये एक साथ बाहर निकलेंगे, सेकंड समय पर ये एक साथ बाहर निकलेंगे, थर्ड समय पर ये एक साथ बाहर निकलेंगे। ये हमने उनको पहले ऐसा उनको मतलब ऐसा बोला था उनको। फिर क्या हुआ अचानक कि ये जो बाद वाले जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, तो उनको क्या करा हमने, उनको धक्का मार के गेट से बाहर निकाला कि तुम इधर पे आ जाओ और जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही तुमको बाहर जाना है। फिर दूसरे वालों को भी, सबको, मतलब इसमें से बहुत सारों को हम क्या करते हैं, उदय समय में लेके आ गए और बाहर निकाल दिया। ये वाले तो डिसिप्लिन में थे तो इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बाद वाले जो हैं उदय आवलिका के बहिर्भूत मतलब बाहर के, बाहर रहे हुए, तो उदय आवलिका से बाहर रहे हुए जो भी कर्म प्रदेश हैं उनको प्रयत्न विशेष से हम क्या करते हैं, उदय समय में लेके आते हैं, और उदय समय में लेकर आए हैं मतलब वो आत्मा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो हमने उदय आवलिका की प्रोसेस पढ़ी है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमको उदय समय में किसी भी प्रदेशों को उदय समय में अगर उनको लेके आना है मतलब उस प्रकृति का उदय होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने देखा गुण श्रेणी के लिए भी कि अगर उदयमान प्रकृति है तो ही गुण श्रेणी नीचे से उदय समय से बनती है, अगर अनुदयमान प्रकृति है तो वो एक आवलिका ऊपर से उसकी गुण श्रेणी रचना होती है ना। तो उदय समय में जब भी किसी प्रदेश को नीचे लाना होगा तो उदय समय में उस प्रकृति का होना आवश्यक है, मतलब उदय होना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट बोला है कि उदयमान प्रकृति की ही उदीर्णा होती है। फिर होती है मतलब आपको लिखना ऐसा है कि जीव करता है, क्योंकि ये अपने आप नहीं होती है, ये इंटेंशनली करी जाती है, प्रयत्न विशेष से करते हैं। तो होती है वर्ड नहीं बोलना, करता है जीव उदयमान प्रकृति। फिर बोला कि जो उदीर्णा है वो उदीर्णा कहाँ की होगी, तो ये जो उदय आवलिका वाले प्रदेश हैं उनकी उदीर्णा करता है, तो उदय आवलिका से बाहर वाले, मतलब उदय आवलिका बहिर्भूत मतलब बाहर रहे हुए प्रत्येक स्थिति के, हर स्थिति जो जितनी भी स्थितियां हैं हर स्थिति के प्रदेशों को वो उदय समय में लेकर आता है, पर हर स्थिति के सभी प्रदेश को नहीं लाता, वो हर स्थिति के कुछ प्रदेशों को ही लाकर वो उठाकर नीचे उदय समय में लेकर आता है। फिर बताया है कि वेदनी और आयुष्य के संबंध में जो हमने अभी बात करी है,
आगम कुछ और कहता है, आगमिक मत अलग है, कर्म ग्रंथ का मत अलग है। तो उसने बताया कि जीव वेदनी और आयुष्य कर्म की उदीर्णा अप्रमत्त परिणामों में नहीं करता, मतलब 1 से 6 गुणस्थान जो है प्रमत्त गुणस्थान, उसी में ही उदयावलिका के बहिर्भूत जो भी प्रदेश है उनकी उदीर्णा होती है। मतलब प्रमत्त ऐसे थोड़ा मतलब अगर लॉजिक इसमें बैठाना चाहे तो हम सोच सकते हैं कि अप्रमत्त अवस्था कितनी शांत, कितनी काम एंड क्वाइट होती है। प्रमत्त अवस्था में ही चंचलता है, तो प्रमत्त अवस्था में ही जीव क्या करेगा, ऐसे सब प्रयत्न करना चाहेगा कि मैं जो बाद के हैं उनको प्रयत्न विशेष प्रयत्न पूर्वक से, मतलब प्रयत्न पूर्वक उनको मैं क्या करूं, उदय समय में लेकर आऊं। इसीलिए अप्रमत्त परिणामों में कभी भी उदीर्णा नहीं करता, किसकी, आयुष्य कर्म की और वेदनी कर्म की। ठीक है, जीव प्रमत्त परिणामों में वेदनी कर्म की उदीर्णा सदैव करता है, और भुज्यमान आयु की आयुष्य कर्म की प्रमत्त अवस्था है, लेकिन कितनी की बताया है, तो एक आवलिका से अधिक अवशेष लेना भी सदैव करता है। मतलब क्या हुआ, इतने टाइम से तो हम जैसे मान लो ये आयुष्य की स्थिति निषेध है, एक बात एक बार मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे आयुष्य कर्म की का निषेध है। तो आयुष्य कर्म के निषेध में आयुष्य कर्म के निषेध में जो ये हमारी लेफ्ट ओवर आयुष्य है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक आवलिका की आयुष्य शेष है ना, ये है एक आवलिका। तो हमने क्या कहा, एक आवलिका वाले प्रदेशों का तो उदीर्णा होती नहीं है, तो एक आवलिका से ज्यादा वाले जो प्रदेश हैं, जब हमारी भुज्यमान आयुष्य इतनी ही है, मैक्सिमम इतनी बची है ना, तो अब जो भुज्यमान आयुष्य है उसका एक आवलिका से अधिक जो है, जब एक आवलिका से अधिक अवशेष बचती है, तब उनकी क्या करता है, उदीर्णा अवश्य करता है, मतलब सदैव उदीर्णा करता ही करता है। जब भी आयुष्य एंड होने के एक आवलिका से ज्यादा स्थिति बची हुई होती है सत्ता में, तो क्या करता है, जीव उदीर्णा करता है, मतलब उसको उदय समय जो यहाँ की बात की है उनको, हाँ बात, एक मिनट, एक आवलिका से अधिक अवशेष रहने पर आयु कर्म की उदीर्णा भी सदैव करता है। अच्छा, उदय समय के बाद तो हम यहाँ से देखेंगे ना कि ये उदय समय है, और उदय समय के बाद की एक आवलिका, और उसके बाद ये एक आवलिका से कुछ अधिक, मतलब ये जो कुछ अधिक बनाया है ये ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखना कि ये कुछ अधिक जो बात कर रहे हैं हम वो ऊपर के देखेंगे। ये एक आवलिका है, ये एक आवलिका के प्रदेश है, उससे कुछ अधिक प्रदेश है। तो जो ऊपर के जो प्रदेश है, एक आवलिका तक तो हम करेंगे नहीं, एक आवलिका तक का तो क्या नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी, तो उसके ऊपर के जो है उनको वो प्रयत्न विशेष से क्या करता है, इसमें उदय समय में वो लेकर आता है, जितनी भी स्थिति ऊपर बची हुई होती है उनको सबको उदय समय में लेकर आता है, आयुष्य कर्म की। ठीक है, सदैव लाता है मतलब हमेशा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी, उदय समय में जो कर्म प्रदेश रहते हैं हाँ, उनकी संख्या निर्धारित है क्या, कि कितने रह सकते हैं? प्रदेशों की संख्या निर्धारित नहीं होती, कितने भी रह सकते हैं? कितने भी रह सकते हैं, मतलब जितना हमने बंद करते समय पर करा था तो भी मतलब उससे भी ज्यादा बढ़ ही सकता, ओके ओके। क्योंकि गुण श्रेणी में तो हम असंख्य गुणाकार रूप से बढ़ाते जाते हैं प्रदेशों को। जब हम गुण श्रेणी बनाते हैं नीचे, जब हमने स्थिति घात में देखा कि ऊपर की स्थिति घातीमान कंडक को नीचे बनाते हैं, है ना, ये पूरी हमने देखा था कि ये पूरी गुण श्रेणी अगर है तो ये हमारा स्थिति है, इसमें इतना अघात्यमान है और इतना घात्यमान है, तो घात्यमान की एक ऐसे लता निकलती है, मतलब पूरी स्थिति को वर्टिकल 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 निकालता है। तो एक एक लता को वो नीचे, ये जैसे मान लो ये सभी इसमें जितने भी प्रदेश थे, उन सभी प्रदेशों को वो जब नीचे लेके आता है, तो वो सबसे पहले उदयमान प्रकृति होगी तो उसको उदय समय में अरेंज करता है, तो उसमें प्रदेश यहाँ पर ऐसे, मतलब इसका अरेंजमेंट ये पूरे जितने भी है इन सभी का ये कंडक होता है, ये मतलब ये पूरा कंडक है, घातीमान कंडक है, उस कंडक की
फली है, ये फली जब नीचे आती है गुण श्रेणी रचना के लिए, तो इसके जो प्रदेश हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, तो उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जितने भी ये प्रदेश, वो कुछ को तो उदय समय में लगाता है, उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों को वो एक समय बाद अरेंज करता है, उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों को थर्ड समय पर, उससे असंख्य गुण अधिक प्रदेशों में वो फोर्थ समय की स्थिति डालता है। ऐसा करते करते वो अंतर्मुहूर्त काल तक की स्थिति डालता है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर गुण श्रेणी का शीर्ष मिल जाता है। तो ये पूरी एक जो फली है वो पूरी गुण श्रेणी एक ही बार में बन जाती है। फिर दूसरी फली उठती है तो दूसरी फली भी वापस इसी में आती है, तीसरी फली भी जो उठती है तो वो वापस इसी में आती है, चौथी फली भी जब उठती है तो वापस इसी में, वो मतलब इसी में आती है का क्या अर्थ होता है कि वो प्रदेश जो है, अब जो चौथे समय, दूसरा समय, चौथा समय, तो एक एक समय हम उदय समय को भी माइनस करते जाएंगे ना, क्योंकि हमारी क्या है, एक एक समय आगे बढ़ती जा रही है, जीव की आत्मा के प्रदेश जो है, मतलब पास्ट के भोगते जा रहा है वो, और फिर एक एक समय वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे, लेकिन जो गुण श्रेणी जब पूरा एक स्थिति घात होता है, ये पूरी स्थिति का कंडक्ट था, ये फलियों के रूप में पूरा तरह से घात हो गया, इतनी पूरी स्थिति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो इसको कहते हैं एक स्थिति घात हो गया। एक स्थिति घात में बुक में अपन फली के रूप में नहीं पढ़े, एक एक पॉइंट पॉइंट रूप में पढ़े थे अपन शायद। एक पूरी वर्टिकल बताया था मैंने कि वर्टिकल फली जो है, मतलब फली वर्ड उस समय शायद यूज नहीं किया होगा, पर ये जो है ये कभी भी ऐसे नहीं निकलती, मतलब स्थिति अगर निकल रही है तो ऐसा नहीं होता कि ये इस प्रकार की एक साइड की एक स्थिति पूरी निकल के नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता, हर स्थिति में से। और ये कंडक का प्रमाण कितना होता है, ये पूरा तो हमने देखा था कि जघन्य पल्योपम का संकेतन भाग और उत्कृष्ट प्रत्यक्ष सागरोपम प्रमाण का होता है। मतलब यहाँ से ऊपर से अगर गिने तो पल्योपम का संकेतन भाग स्थिति जो होती है नीचे तक देखें तो पल्योपम का संकेतन भाग स्थिति कम से कम एक, मतलब कंडक्ट तो उतना होता ही होता है, और उसमें से सभी जो प्रदेश होते हैं एक फली के, वो सभी को नीचे लाके गुण श्रेणी की रचना होती है। ठीक है, फिर एक स्थिति घात कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा स्थिति घात होता है तो उसकी दूसरी गुण श्रेणी बनती है, ऐसे। ठीक है, उदयमान प्रकृति से क्या तात्पर्य है? उदयमान मतलब जो उदय में है। ठीक है, उदय में तो क्या मतलब बात किसी है, भी समय उदय में, क्या किसी भी समय उदय में, कि अभी वर्तमान में उदय में, इस समय वर्तमान, उदय में, वर्तमान इस में उदय में होती है, उसको उदयमान बोलते हैं। जैसे अभी ओके। हमारी क्या है, मनुष्य गति का उदय, तो हम, हमारे लिए मनुष्य गति उदयमान प्रकृति है, और देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति अनुदयमान प्रकृति है। तो किसी ठीक एक है, समय की बात नहीं हुई ना ये? किसी भी एक समय नहीं, किसी भी एक समय, तो फिर ऐसे तो कोई ना कोई प्रकृति का कभी ना कभी तो उदय रहता ही है। उदय समय का अर्थ होता है कि एट प्रेजेंट, जिस समय पर, उदय समय से पहले कोई भी प्रदेश आत्मा में नहीं होते हैं, ऐसा, उसके पहले के जितने थे वो उदय के रूप में, जिस भी रूप में, बाहर निकल चुके हैं, आत्मा में नहीं है एट प्रेजेंट। जो मतलब सबसे लोएस्ट स्थिति जो होती है वो उदय समय की कहलाती है, सबसे नीचे वाली। इसका अर्थ ही ये होता है कि इसके पहले कोई भी प्रदेश नहीं है, मतलब सारे प्रदेशों को हमने भोग लिया। अब वो विपाकोदय के रूप में भोगा हो या फिर संक्रमण के रूप में भोगा हो, किसी भी तरह से भोगा हो, इससे पहले कोई प्रदेश नहीं है, यही हमारा प्रेजेंट समय है, और इसके बाद फ्यूचर के ही हमारे पास सत्ता है। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखते हैं गुण उदीरना की श्रेणी, परिभाषा। दीदी, गुण श्रेणी और उदीरना में क्या रिलेशन है? गुण श्रेणी होती है, देखो गुण श्रेणी हर समय होती नहीं है, अपूर्वकरण में होती है, अनिवृत्तिकरण में होती है, पहली बात तो। फिर वहां पर जो स्थिति घात होता है, जिन स्थितियों का घात होता है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्थिति का पूरा का स्थिति का घात नहीं कर रहे हैं हम, उसमें कुछ प्रदेश छोड़ के बहुत सारे प्रदेशों को हम से उदय समय में लेकर आ रहे हैं, और सिर्फ उदय समय में ही लाया जाता है। गुण श्रेणी में पूरी गुण श्रेणी रचना होती है, वहां पे एक ही समय पर, जब हमने एक फली उठाई उस एक समय पर ही उदय समय, फिर +1 समय, फिर +2 समय, फिर +3 समय, उससे ऊपर समय करके अंतर्मुहूर्त काल तक की गुण श्रेणी रचना कर देता है एक ही समय पर। ठीक है, ये भी उदीरना की स्थिति घाती हुआ परिभाषा ना? क्या, ये भी स्थिति घाती हुआ ना? ये स्थिति का घात नहीं हो रहा है यहाँ पर। वहां पर तो क्या होता है, जो पूरा ऊपर का घातीमान कंडक होता है उस पूरी स्थिति को वो गायब कर देता है फलियों के, धीरे 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 धीरे, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि एक स्थिति घात में अंतर्मुहूर्त लगता है। हम बोलते हैं एक स्थिति बंद होती है जो पीएबी, फिर अगला पीएबी, फिर अगला पीएबी, ये एक स्थिति बंद में भी क्या होता है, अंतर्मुहूर्त पर काल लगता है। और एक स्थिति बंद जितना ही हम बोलते हैं, वन स्थिति बंद में जितना लगता है उतना ही एक, मतलब स्थिति घात में भी लगता है।
वहां पढ़ा था ना हमने गुण श्रेणी में, ये इसमें अपूर्वकरण में, कि स्थिति बंध और स्थिति घात का जो है वो काल, मतलब बराबर। एक स्थिति बंध जितने में एक स्थिति घात होता है, और स्थिति घात मतलब ये पूरा रिमूव हो गया है, कंडक जो पूरा कंडक था, पार्ट था, हिस्सा घातीमान कंडक, वो पूरा रिमूव हो गया है, उसके सारे प्रदेश नीचे जा चुके हैं। अच्छा, उदीर्णा में इसमें हमने बोला इसमें ये डिफरेंस हुआ ना बेसिकली दीदी, कि एक स्थिति कंडक का घात हो रहा है गुण श्रेणी में, और उदीर्णा बीच बीच से प्रदेशों को लेके नीचे आए। प्रदेशों को हाँ, ले रहा है। सभी प्रदेशों बोला ना, इसमें क्लियर क्लियर लिखा है कि उदीर्णा में कुछ प्रदेशों की ही उदीर्णा होती है, सभी प्रदेशों की नहीं होती। प्रत्येक स्थिति में, मतलब कोई एक स्थिति देख लो, अगर ये पूरी स्थिति है तो इस पूरी स्थिति में से मान लो ये वाला और ये वाला प्रदेश हम हटा के नीचे लेके आ गए, रहेंगे अभी भी, ऐसा मतलब वो स्थिति खाली नहीं हुई है, और वहां पर स्थिति पूरी खाली हो गया तो क्या हुआ, वो स्थिति, अब हम इतनी स्थिति बची टोटल हमारी आत्मा में, तो स्थिति का घात हो गया, ऐसा। ठीक पर है। दीदी, जिन कर्म प्रदेशों को अपन नीचे उदय समय में लेके आए, हाँ वो बाद में उदय में आने वाली थी, हम उनको हाँ प्रयत्न विशेष से उदय समय में लेके आए, तो उन कर्म हाँ, प्रदेशों का तो हमने स्थिति घाती किया ना। उन प्रदेशों का के अंदर की स्थिति का घात हुआ है, पूरी प्रकृति की स्थिति का हाँ, नहीं हुआ पूरी है। प्रकृति का तो नहीं, हाँ, लेकिन जिन जिन प्रदेशों को हम प्रकृति उठा के उदय समय में लाए, प्रकृति हाँ, उनका तो प्रकृति स्थिति की घाती किया अपेक्षा ना ही हमने। स्थिति घात बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एक समय पर कभी भी स्थिति घात नहीं होगा। बट हमको तो क्लियर क्लियर दिख रहा है कि एक समय पे जो प्रदेशों को नीचे लाए उनका स्थिति का घात हुआ ही है। तो स्थिति घात मतलब स्थिति का घात हुआ एक पर्टिकुलर प्रदेश में, लेकिन हमारी आत्मा में स्थिति घात नहीं हुआ है। हमारी आत्मा में सत्ता में इतनी स्थिति अगर है तो मतलब एक भी प्रदेश में अगर हमारी एक भी प्रदेश रह गया उस स्थिति में, तो भी हम कहेंगे तो यही ना कि हमारी आत्मा में इतनी स्थिति वाले प्रदेश हैं। तो इसीलिए स्थिति घात आत्मा में हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, पर उस प्रदेश की स्थिति कम करी है ऐसा बोल सकते हैं। हमने, आपको ध्यान हो तो स्थिति घात की जो डेफिनेशन है उसमें बोलते हैं सत्तागत कर्म, क्या सत्तागत कर्म प्रकृति के कर्म प्रदेशों का घात, क्या था एग्जैक्ट डेफिनेशन? सत्तागत कर्म प्रदेश की स्थिति को कम करना। सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करना, स्थिति घात जो है सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करना स्थिति घात कहलाता है। यहाँ पे प्रदेश की स्थिति नीचे जा रही है तो बात नहीं, कर्मों की मतलब कर्म के पूरी कर्म प्रकृति की पूरी स्थिति जितनी इतनी थी तो वो इतनी हो गई। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उदीर्णा की परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उदीर्णा है वो प्रयत्न विशेष से होती है। और प्रयत्न कब करता है कोई भी जीव? प्रयत्न तभी कर सकता है जब उसके योग हो, मतलब या तो मन हो, या मन का योग हो, वचन का योग हो, या काया का योग हो। लेकिन योग के अभाव में जीव प्रयत्न नहीं कर सकता। अगर योग नहीं है तो प्रयत्न भी नहीं होगा उससे, और अगर योग नहीं है, प्रयत्न नहीं हो रहा, मतलब प्रयत्न कब नहीं होगा? तो अयोग्य अवस्था में प्रयत्न नहीं होगा। अयोग्य अवस्था क्या है? ओनली एंड ओनली 14th गुण स्थान। तो 14th गुण स्थान में उदीर्णा नहीं होती। ठीक है, अयोग्य अवस्था में उदीर्णा नहीं होती आयु 14th गुण की स्थान में। उदीर्णा सदैव रहती है, इसका मतलब क्या? आयु की कर्म की उदीर्णा भी सदैव करता है। आयु कर्म की मतलब जो जितनी भुज्यमान आयु जो हमने बताई, आयु से उस सेंटेंस को नहीं पढ़िए, उसके ऊपर बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है। भुज्यमान आयु एक आवलिका से अधिक अवशेष रहने पर आयु कर्म की उदीर्णा सदैव होती है। मतलब जो आयु कर्म की जब एक आवलिका से अधिक स्थिति बची है उसके बाद ही हम क्या करते हैं, वो उदीर्णा स्टार्ट करते हैं और फिर वो कंटिन्यूअसली करते जाते हैं। फिर आया नेक्स्ट है, जीव उदयावलिका प्रविष्ट कर्म प्रदेशों की उदीर्णा नहीं करता। मतलब उदयावलिका प्रविष्ट मतलब उदयावलिका में रहे हुए, इसीलिए किसी भी कर्म की स्थिति सत्ता एक आवलिका या उससे कम शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती। इसीलिए हमने आयुष्य कर्म की भी बोला कि भुज्यमान आयुष्य जो एक आवलिका से अधिक हो, एक आवलिका भी नहीं बोला, एक आवलिका से कम भी नहीं बोला, क्योंकि ये वाले जो प्रदेश है ये एकदम डिसिप्लिन वाले, सिंसियर है, इनको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल रहा है। जो बाहर के हैं, जो बाद के हैं, उनको धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है, एक आवलिका से ज्यादा स्थिति वाले। तो एक आवलिका से कम स्थिति बची है, इतने ही, यहाँ तक अभी है ही नहीं, मतलब हमारी लास्ट स्थिति पे आ गए हम, उदय समय से भोगते 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 लास्ट इतनी ही एक आवलिका की ही सत्ता बची है। तो इसमें
उदीर्णा नहीं होती। तो समुद्घात उदीर्णा नहीं है? समुद्घात को हम उदीर्णा से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्घात टोटल डिफरेंट चीज है, उसमें प्रदेशों को वो करना वो सब नहीं होता। नहीं, 14 गुण स्थान में होता है ना समुद्घात। दीदी हाँ, जैसे ये उदीर्णा हो रही है, तो जो अपन ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जो सभी कर्म प्रकृतियां जिससे है, तो उन सभी के दलित जैसे हर एक के प्रदेश उदय को निकाल सकते हैं क्या बाहर? सभी के प्रदेशों को। हाँ, जैसे सबकी उदीर्णा हो सकती है क्या? जैसे 5 ज्ञानावरणीय है, 5 दर्शनावरणीय, तो ऐसे 5 5 7 7 ऐसे उदीर्णा दलित को समझना क्या? हाँ, उदीर्णा सबकी होती है। मतलब अभी हम मूल कर्म की पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम उत्तर प्रकृति पढ़ेंगे तो उसमें भी उदीर्णा का विषय आता है। ओके। ठीक है, चलो अब हम मूल कर्म की उदीर्णा देख लेते हैं। जनरली मतलब ये जो बातें थी ज्ञातव्य वगैरह वो इतने ही पॉइंट्स थे, इतने में हमारा तो। दीदी एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, वेदनी और आयु की स्पेसिफिकली क्यों बताई गई है? क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा, जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह होती है ना, इनकी अप्रमत्त अवस्था में भी इनकी उदीर्णा हो सकती है, होती ही है। मतलब जब जीव करता है तो इन इन गुण स्थानों में भी वो करता है। जब हमने अयोगी के लिए मना करा, योग है तो 11वें 12वें 13वें में भी हो सकती है, योग तो होता ही है ना। लेकिन 7 वेदनी मतलब वेदनी कर्म की और आयुष्य कर्म की, इसके लिए बोलते हैं कि उनकी प्रमत्त अवस्था में ही उनकी उदीर्णा हो सकती है। ऐसा मतलब स्पेसिफिक रूल है ये। बाकी कर्मों की ज्यादा अप्रमत्त अवस्था में भी हो सकती है, ऊपर के गुण स्थानों में भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में छठे तक ही होती है। ये कर्म ग्रंथ भी मानता है, आगम भी मानता है कि छठे तक ही होती है, अप्रमत्त अवस्था में नहीं होती। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सदैव वर्ड का है, कि वहां पे आगम बोलता है कि हमेशा नहीं होती, अगर होती है तो सिर्फ प्रमत्त अवस्था में होती है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं होती। पर कर्म ग्रंथ मानता है कि हमेशा होती है, अगर प्रमत्त अवस्था प्रमत्त परिणाम है तो उदीर्णा होती है हमेशा। ठीक है। अनुश्री जी, मुझे ये हाँ, 7वां पॉइंट समझ में नहीं आया, आप वापस एक बार समझा देंगे? 7वां में क्या बोल रहे हैं? हमने बोला कि जो उदय आवलिका है, ये जो हमारी, चलो ये डायग्राम है यहाँ पर, उदय आवलिका, ये तो एक आवलिका है और ये एक उदय हम्म, आवलिका बहिर्भूत है। तो उदय आवलिका हम्म, बहिर्भूत की ही क्या करते हैं? उदीर्णा करते हैं। तो मतलब यहाँ से इधर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमारी उदय आवलिका वाली है, तो इसके नीचे के प्रदेशों को हम नहीं ला रहे हैं। ये एक आवलिका छोड़कर उसके ऊपर के ही जितने हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं, मतलब ऊपर प्रयत्न विशेष से उदय समय में ला रहे हैं। लेकिन 7वें पॉइंट में क्या बताया है कि जब हम जैसे, अब चलो मान लो इधर से ऊपर ऊपर आते 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 हमारी आयुष्य जो है वो इतनी बची, आयुष्य नहीं सॉरी, कोई भी कर्म की स्थिति है वो इतनी बची। अब इतनी बची कि हमारा ये जो ड्यूरेशन था वो सिर्फ एक आवलिका का ही बचा। अब एक आवलिका के अंदर अंदर तो होगा नहीं, मतलब देखो क्या होता है, ये जो एक आवलिका है ना, उदय समय से हम एक आवलिका काउंट करते हैं। मतलब एक उदय समय, चलो मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ ना, ये हो गई हमारी निषेक। ठीक है। अब इस निषेक में क्या है? ये उदय समय है, उदय समय से लेकर एक आवलिका तक का काल ये है। अब इसमें समझ लेना कि निषेक में प्रदेश भी है। ठीक है। ये उदय समय है और इसके बाद से लेकर यहाँ तक के जो है ये सभी एक आवलिका वाले हैं, एक आवलिका में प्रदेश है। और ये हमारी टोटल स्थिति थी। अब ये फर्स्ट समय का हो गया। सेकंड समय में क्या हुआ? चलो इसको ऐसे थोड़ा सा कंपेयर करते हुए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन मान के चलो, चलो ऐसा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट समय है उदय समय, ये उदय आवलिका है। ठीक है। बहिर्भूत क्या है? प्रविष्ट और बहिर्भूत। प्रविष्ट का अर्थ होता है कि इसके अंदर रहे हुए, और बहिर्भूत मतलब इसके बाहर। ठीक है। बहिर्भूत मतलब बाहर। तो ये एक आवलिका है, ये उदय समय है और ये एक आवलिका का ड्यूरेशन है। तो इसके बाहर भी प्रदेश है, ये पूरी स्थिति है हमारी, निषेक है मतलब। तो इसमें सभी में प्रदेश है, तो कुछ प्रदेश एक आवलिका, उदय समय से लेकर उदय समय प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे असंख्य समय, मतलब एक आवलिका जितना काल। ये जो एक आवलिका जितना काल है, इसमें जितने भी प्रदेश हैं उनकी उदीर्णा नहीं करता जीव,
उसके ऊपर के जितने भी प्रदेश है उनकी उदीर्णा करता है। ये तो हो गई हमारे फर्स्ट समय की बात। अब मान लो फर्स्ट समय से मैं अगले समय पर आ गई, तो मेरा एक समय कम हो गया। अब मेरा जो निषेक है वो ऐसा बना, स्थिति तो ऊपर की इक्वल ही रहेगी। और अभी जो मेरी एक आवलिका थी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की जो एक आवलिका थी, अब मेरा एक समय व्यतीत हो गया। अब मेरा उदय समय ये है, तो उदय समय प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, तो मेरी एक आवलिका यहाँ आ गई। ठीक है, फिर वापस से थर्ड समय में आई, तो थर्ड समय में ऊपर टोटल स्थिति सेम थी, टोटल स्थिति को तो हम बढ़ा नहीं सकते अभी। तो ये जो मेरी एक आवलिका है, अब ये थर्ड समय में मैं, या इस समय पर ये मेरा उदय समय हुआ। इसके बाद एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय करके असंख्य समय, मतलब एक आवलिका का काल इतना हुआ। फिर फोर्थ समय पर एक समय और आगे बढ़ गई, स्थिति उतनी ही थी। आगे बढ़े, फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय करके एक आवलिका यहां तक आई। फिर उसके बाद वापस से आगे बढ़े, तो आगे बढ़े एक समय और, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, एक समय और आगे बढ़ गए, तो अब उदय समय ये है, स्थिति इतनी ही थी मेरे पास। और मान लेते हैं यहीं पे स्टॉप कर लें एक और, ठीक है यहीं स्टॉप कर लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या बचा है, एक ये जो था इससे एक और बना लेते हैं, ये एक समय, 2 समय, 3 समय करके असंख्य समय हमारी एक आवलिका यहाँ पर एंड हो रही है। और फिर क्या आया, एक समय जब मैं और ऊपर गई, तो एक समय बाद मेरी ये जो बची एक आवलिका यहाँ पे जाके एंड हुई है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक समय के थे, और अगले समय में जो हुए वो, अगले समय में कुछ भी प्रदेश नहीं, और एक आवलिका यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे प्रदेश हैं। ये ध्यान रखना, ये एक आवलिका है लेकिन प्रदेश सब में है। ठीक है, चलो इसको फिर ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं ना एक, फिर इसमें 1, 2 और 3 हो जाएगी, इसमें 1, 2, 3 और 4 हो जाएगी, फिर इसमें 3, 4 और 5 वाली। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये था सब उदय समय। सेकंड समय पर मेरा उदय समय एक आगे बढ़ गया, तो मेरी आवलिका, उदय आवलिका भी एक आगे बढ़ जाएगी। थर्ड समय पर मेरा उदय समय यहाँ पहुंच गया, तो एक आवलिका बढ़ गई। पर ऊपर से निषेक जो है, ये ध्यान में रखना, ये इक्वल है, हाँ ये समझ लेना, ऊपर की स्थिति इक्वल है। ये जो है, ये अभी 5 समय बचा था, 4 बचा, फिर 3 समय बचा, फिर 2 समय का बचा, फिर फिफ्थ समय का बचा। मतलब ये ऊपर क्या है, ये टोटल स्थिति प्लस एक आवलिका है, मतलब टोटल स्थिति है, मतलब ये जो 2 समय है प्लस एक आवलिका भी है। यहाँ पर भी प्रदेश है, आप ध्यान रखना, ऐसा मत समझना यहाँ पे प्रदेश नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ, अब ये क्या, जब मैं 6th समय पे आई ना, तो 6th समय पे मेरी टोटल स्थिति एक आवलिका की ही बची। जब मेरी टोटल स्थिति एक आवलिका ही बची है, तो अब मेरे पास उदीर्णा, अभी तक उदीर्णा करने के लिए मेरे पास ये सारे स्थिति थी, इन सबको मैं यहाँ पर ला रही थी, कुछ कुछ प्रदेशों को। ठीक है, जितनी भी स्थिति है सबको मैं यहाँ पर ला रही थी। यहाँ भी मेरे पास था, तो यहाँ के सारे प्रदेशों को मैं यहाँ पर लेकर आ रही थी। यहाँ पे भी स्थितियां थी, सारे प्रदेशों को, उदयावलिका के ऊपर के प्रदेशों को यहाँ ला रही थी। यहाँ भी 2 स्थिति थी, दोनों स्थितियों में से मैं प्रदेश को उदय समय पर लाई। यहाँ पर एक ही स्थिति थी, उसमें से प्रदेशों को उदय समय पर लाई। अब यहाँ पर मेरे उदय आवलिका के ऊपर कोई भी प्रदेश नहीं बचे, तो मेरे पास उदय आवलिका में कोई भी उदीर्णा करने की पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी कि मैं किसी भी प्रदेश को, क्योंकि उदय आवलिका के बहिर्भूत प्रदेश ही नहीं बचे ना, आवलिका के अंदर अंदर ही है जितने भी प्रदेश हैं। तो जब इस एक आवलिका की स्थिति बचती है, तब मेरे पास उदीर्णा करने की चांसेस ही नहीं बचे कि मैं कुछ को ऊपर से उदय समय पर लेकर आऊं। तो वही इस लाइन में कहा है कि उदय आवलिका प्रविष्ट कर्म प्रदेश, मतलब उदय आवलिका के अंदर रहे हुए कर्म प्रदेशों की उदीर्णा नहीं होती है। तो हमको पता है इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, किसी में नहीं हुई। हम ऊपर से उदय आवलिका के ऊपर, तो अतः जीव किसी भी कर्म स्थिति की सत्ता, अब यहाँ पर एक आवलिका से ज्यादा थी तो उदीर्णा हो गई, ज्यादा थी, ज्यादा थी, ज्यादा थी, यहाँ पे भी ज्यादा थी, यहाँ पर एक आवलिका ही बची, तो एक आवलिका या उससे कम शेष रहने पर उस कर्म की उदीर्णा नहीं होती, नहीं करता।
बस इतना ही बताया है 7th पॉइंट। अच्छे से समझ में आ गया, धन्यवाद दी। ठीक है, बहुत अनुश्री जी, अच्छे से समझ जो में आया। उदय में थे वो उदय में ही पढ़े हैं अभी, और जो हाँ बाहर के पहले उदीर्ण कर लिया हमने। हाँ, मतलब फ्यूचर के हम प्रयत्न विशेष से देखो, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, जल्दी से जल्दी कर्मों को बाहर धक्का मारना, बंध तो रोकना उदय तो वाले बात वहीं है। रहेंगे, उदय वाले। उदय वाले तो स्वाभाविक, हमको बोला है ना कि उदय वाले क्या, उदय से लेकर उदय आवलिका तक के, एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं, मतलब असंख्य स्थिति, जितने असंख्य समय की जो स्थिति है वो सारे प्रदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। उदय समय वाले प्लस उदय समय से लेकर उदय आवलिका, उदय समय वाले वैसे भी बाहर निकल ही रहे ना। उदय समय का क्या अर्थ होता है, इसी समय, तो इस समय, समय बहुत सूक्ष्म है, इस समय पर मेरे मनुष्य गति का अगर उदय है तो इस समय पे रहने वाले सारे प्रदेश बाहर निकले, तभी तो वो उदय पॉसिबल हुआ। जैसे ही सात वेदनी, अभी मान लो सात वेदनी का उदय चल रहा है, और जैसे ही असात वेदनी का उदय स्टार्ट हुआ, मतलब फर्स्ट समय से ही मान लो सिर दर्द के रूप में होना है उनका विपाक, तो फर्स्ट समय से ही सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर दर्द हुआ कैसे, जब प्रदेश उदय में आए, उन्होंने अपना फल दिया, तभी तो हमें सिर दर्द फील हुआ ना। तो वो ही बात होती है उदय समय की। उदय समय मतलब जस्ट जिस समय पर उसका उदय हुआ है, जिस समय उसने फल देना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो और 15 लास्ट मिनट में का जो उदय टाइम है। वाले पढ़े हैं, जो लास्ट में उदय वाले पढ़े हैं उसका क्या करें? लास्ट में उदय वाले पड़े हैं, जो मतलब लास्ट उदय वाले कभी भी बनाया है पड़े जो। नहीं रहते, उदय वाले सब बाहर जाते हुए रहते हैं। पूछ रहे हैं क्या? अभी जो डायग्राम में लास्ट में उदय आवलिका बची थी उसका पूछ रहे हैं क्या? प्लीज क्विकली, नहीं हाँ तो हम जी, आगे। हाँ जी, वही हाँ, पूछ रही तो थी। वो एज इट इज रहेगी, और जब जब हम एक एक समय आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम उस समय पर यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब ऊपर के कुछ भी नहीं बचे तो नीचे कुछ नहीं लाएंगे, अगले समय में हम और ऊपर बचेंगे, एक समय और कम हो जाएगा, अगले समय में हम और ऊपर बचेंगे, अगले समय में हम 0 पे आ जाएंगे, फिर हमारी वो स्थिरता पूरी हो गई। मतलब उनको स्वाभाविक रूप से, फिर ऊपर से कुछ नहीं लाते, उनको स्वाभाविक रूप से एक एक समय भोग कर बाहर निकाला जाता है। ठीक, ठीक, ठीक थैंक यू। है, एक आवलिका के ओके। अंदर अंदर कुछ भी नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से ही बाहर निकलते हैं। चलो अब हम देखते हैं ज्ञानावर्णिका, साथ साथ में हम इनका साध्य अनादि प्ररूपणा भी देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है ज्ञानावर्णिका की। ज्ञानावर्णी कर्म, इसमें चारों गति के जीव हैं, चारों गति के जीव के साथ कौन कौन से गुण स्थान में इसकी उदीर्णा होती है। तो चार गति के जीवों में कौन कौन से गुण स्थान में होती है, तो देखो ज्ञानावर्णी का उदय कब तक रहता है। सबसे पहली बात तो आपको देखना, किसी भी प्रकृति की उदीर्णा हो रही है तो उसके उदय के सबसे पहले सामने लाना है। अब हमने ज्ञानावर्णी का उदय कब तक देखा था, 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान। ठीक है, 12वें गुण स्थान मतलब 1 से 12 तक इसका उदय रहता है। तो 1 से 12 गुण स्थान तक जब उसका उदय है, तो ये हमारे क्या है, मान लो ये उदय है, ये उदय आवलिका है। ठीक है, अब 12वां गुण स्थान तक उदय रहता है, तो 12वां गुण स्थान यहाँ पर एंड होना है। ठीक है, ऊपर ठीक। से नहीं, ऐसे नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ। यहाँ से ऐसे ही समझते हैं अपन, यहाँ से 1 2 3 4 चलते 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 ये आया हमारा 12। इसको ब्लॉक भी नहीं बनाते, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4, मतलब जैसे जो भी गुण स्थान पे आता है, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां नहीं आता है, फिर 11वां में स्विच हो जाता है ना, अगर 11वां गया तो उधर, नहीं तो 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, ऐसा होता है। तो ये जो 12वां है, 12वां गुण स्थान, अब 12वां गुण स्थान कितना है टोटल, तो 12वां यहाँ से यहाँ तक का गुण स्थान है। ठीक है, यहाँ के बाद तो वैसे भी रहना नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गुण स्थान है वो पूरा 12वां गुण स्थान है। अब इस 12वें गुण स्थान में भी क्या है, बहुत सारे समय है। अरे यार, इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है, ये समझ जाना आप लोग। यहाँ से 12वां गुण स्थान स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे समय है, बहुत सारा ड्यूरेशन है, कम से कम अंतर्मुहूर्त का कम से कम क्या अजगन्य उत्कृष्ट नहीं, अब चेंज हो गया ना, 12वां गुण स्थान जगन्य और उत्कृष्ट आ गया, मतलब अंतर्मुहूर्त काल का ये 12वां गुण स्थान है। अब इस अंतर्मुहूर्त काल में यहाँ पर हम हमारा मतलब जो भी जीव है उसकी जो भी ज्ञानावर्णी की स्थिति है, उनका उदय हो रहा है, उदय हो रहा है, उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। उदय कब तक रहेगा, उदय पूरे यहाँ तक रहेगा, लास्ट समय तक रहेगा, है ना। अब हमने क्या देखा कि जिन भी प्रकृति का उदय हो रहा है, मतलब उदीर्णा भी हो रही है, ये लाइन उदीर्णा की है, ठीक है, उदीर्णा हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है,
क्या यहाँ तक उदीर्णा होगी? नहीं जितना एक समय उदय है, आवलिका के एक समय पहले। एक आवलिका उदय उदय पूरा है, बट उदय आवलिका एक जो है वहां पर उदीर्णा पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह पर उदीर्णा नहीं होगी इस ड्यूरेशन में। अगर इस ड्यूरेशन में उदीर्णा नहीं हो रही, उदय हो रहा है 12वें के एंड तक, लेकिन उदीर्णा नहीं हो रही। उदीर्णा कब एंड हो गई? तो एक आवलिका एक पहले, आवलिका मतलब जो पहले। टोटल 12वां गुणस्थान है उसके एक आवलिका पहले। तो एक आवलिका के लिए एक वर्ड होता है, ये क्या है? लास्ट आवलिका है। यहाँ पर बहुत सारी आवलिका और होंगी टोटल, तो लास्ट आवलिका को हम बोलते हैं चरम आवलिका। चरम मतलब लास्ट, जैसे हमने चरम भाव देखा था। तो चरम आवलिका हमारी ये वाली है। अब इसके पहले तक में है, मतलब द्विचरम, ये है लास्ट, और लास्ट के सेकेंड लास्ट। तो द्विचरम आवलिका जो है, द्विचरम आवलिका तक क्या होता है, मतलब द्विचरम का अर्थ है कि चरम आवलिका को छोड़ दो उसके पहले के सभी। तो फर्स्ट गुणस्थान से 11 तक तो पूरे हैं, और 12वें के द्विचरम आवलिका तक का जो काल होता है बस उसी में उदीर्णा होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे 1 से 12 की जगह हम कहेंगे 1 से 11 है, और 12वें के द्विचरम आवलिका। तो द्विचरम को हम DCA, द्विचरम है ना, DCA बोल सकते हैं। ठीक है, 12वें के DCA मतलब द्विचरम आवलिका तक। द्विचरम क्या बताए दीदी, एक बार बताओ ना। द्विचरम मतलब सेकेंड लास्ट, चरम मतलब लास्ट होता है, और द्विचरम मतलब सेकेंड लास्ट। तो लास्ट आवलिका को छोड़ते हैं हम, ये पूरा उदय है, उदय से एक आवलिका पहले उदीर्णा रुक जाती है। तो एक आवलिका के पहले मतलब द्विचरम आवलिका, लास्ट को छोड़ के सेकेंड लास्ट तक, द्विचरम आवलिका तक क्या है, उसका उदीर्णा पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें आप बताइए, इस द्विचरम समय से वापस चरम समय में या फिर नीचे आ सकते हैं क्या? मतलब द्विचरम से चरम नहीं, द्विचरम से नीचे आ सकते हैं नहीं, क्या? नहीं आएंगे। नहीं नहीं आ आ सकते। तो शादी की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। नहीं, शादी की नहीं है। अनादिकाल से ज्ञानावर्णी की उदीर्णा हो रही है। हो रही है अनादिकाल से हाँ। उदय है तो उदीर्णा भी होगी। हाँ होगी। उदय है अनादिकाल से हाँ तो उदीर्णा भी होगी। फिर आया ध्रुव, हमेशा करेगा क्या अभव सिद्धिक जीव? करेगा। करेगा। क्योंकि उसका हमेशा करेगा। उदय रहेगा तो हमेशा उदीर्णा भी करेगा। और अध्रुव भाव सिद्धि की होता है। अंत है। मतलब कभी तो एंड करेगा, कभी तो जीव यहाँ पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, भव सिद्धिक जीव, तो अध्रुव भी होगा। ठीक है, अब जैसे हमने ज्ञानावर्णी की बात करी वैसी दर्शनावर्णी की भी बात होती है, क्योंकि दर्शनावर्णी का भी उदय कहाँ तक होता है? 12वें गुणस्थान तक होता है। तो उसकी उदीर्णा 12वां के DCA तक होगी, मतलब द्विचरम आवलिका तक। फिर अंतराय कर्म का भी उदय कहाँ तक होता है? 12वें गुणस्थान तक होता है, तो उसकी उदीर्णा भी DCA तक होगी। इसमें भी सेम चलेगा, यहाँ से वापस नहीं जाते, इसलिए शादी नहीं है। अनादिकाल से उदय चल रहा है मतलब उदीर्णा भी है, और ध्रुव और अध्रुव की भी बात होगी। फिर आते हैं हम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। अब वेदनी कर्म में थोड़ा सा समझना है। मोहनी कर्म चलो एक लाइन से ही चलते हैं, एक बार ये ड्रॉप कर दो क्या, तो हम वेदनी कर्म पे देखेंगे। हाँ ठीक है, देखो वेदनी कर्म में क्या बताया कि सिर्फ प्रमत्त जीव ही क्या करते हैं, वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की उदीर्णा करते हैं। ठीक है, तो प्रमत्त जीव कहाँ तक होते हैं? वेदनी कर्म, वेदनी कर्म प्रमत्त जीव का कहाँ तक होता है? 6th तक। तो 1 से 6ठे गुणस्थान तक क्या है, वेदनी कर्म के उदीर्णा है। भले ही उसका उदय कहाँ तक होता है? उदय कहाँ तक होता है? गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान। वेदनी कर्म का तो 14वें तक है ना उदय? 14वें तक। 14वें तक है, लेकिन वो योग नहीं होने से हो जाता है। योग की बात नहीं है, उदय तो योग की होगा ना। बात वेदनी में है ही नहीं। 14 गुणस्थान तक है उदय। 14वें गुणस्थान तक उदय, लास्ट समय तक उदय रहता है, पर उसकी उदीर्णा हमने देखा, उदीर्णा सिर्फ और सिर्फ प्रमत्त अवस्था में ही होती है। इसीलिए हम उदय 14 तक होने के बाद भी प्रमत्त अवस्था में ही 1 से 6 गुणस्थान में ही वेदनी कर्म की उदीर्णा लेंगे। अब छठे से जीव जैसे छठे में उसने छठे तक उदीर्णा कर रहा था, फिर एक बार उसकी उदीर्णा रुकी, मान लो वो 7वें गुणस्थान में गया, उसकी उदीर्णा रुकी, फिर क्या उदीर्णा वापस स्टार्ट हो सकती है? हो सकती है। हो हो सकती सकती है।
जैसे नीचे आ छठे गया गुण तो स्थान में नहीं जीव गया, नी- छठे में पॉइंट उसकी होगी। उदीर्णा हो रही थी, अब हाँ छठे से वो सातवें में चले गया, आठवें में हाँ छठे से तो सातवें में ही जाएगा डायरेक्ट, तो सातवें में गया, वहां पर क्या हो गया, उदीर्णा रुक गई। अगर रुक गई तो फिर क्या वापस वो छठे में आके स्टार्ट कर सकता है? हाँ कर हाँ सकता है। सकता है। कर सकता है, मतलब उसकी आदि हो गई, हाँ हाँ, हो गया तो अच्छा। शादी शादी का हो भाग गई। यहाँ पर घटित होगा। हाँ ठीक है, अब उसके बाद अनादि कब घटित होगा कि अनादिकाल से वेदनीकरण का उदय चल रहा है, अनादिकाल से उदीर्णा भी हो रही है, चल रहा है। ध्रुव रूप से भी है, है ध्रुव और रूप से भी है भव सिद्धिक की अपेक्षा, हाँ मतलब भव सिद्धिक क्या, भव सिद्धिक जीव की ही बोलेंगे, जो भी जीव अप्रमत्त बनता है तो वो क्या कर देता है, उदीर्णा को रोक देता है, मतलब वो जो भी प्रमत्त जीव है वो सभी ध्रुव रूप से ही क्या कर रहे हैं, उदीर्णा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी, मोहनी। अब मोहनी कर्म, आयु मोहनी के बाद आता है ना आयुष्य का, वेदने के साथ आयु एक ही जैसा चलेगा ना। नहीं नहीं, आयुष्य का उदय कब कब होता है, मतलब आयुष्य का उदय तो चलो ठीक है, आयुष्य का उदय एक बार आयुष्य का है, वेदनी के समान आप बोल रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं, साथ में आयुष्य को देख लेते हैं। आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म का उदय कब तक होता है, 1 2 3 4 5 6 जब और 7वें क्या है, संख्या भाग तक। आयुष्य सात- कर्म का उदय बंद की बात एक नहीं है, 14वें गुण स्थान तक। क्या उदय 14 1 से 14 गुण गुण स्थान तक होता स्थान है। 14वें गुण केवली स्थान तक भगवान की मनुष्य आयु का उदय नहीं होता क्या, तीर्थंकर होता है, भगवान है 14 उसके गुण मनुष्य आयु का उदय स्थान नहीं तक। होता क्या, आयुष्य के कारण ही तो जीव संसार में रुका हुआ है, तो 14 गुण 14वें गुण स्थान तक स्थान तक पूरे में रहता है। रहता है, और एक 14 गुण सभी में स्थान उसका तक। क्या रहता है, उदय रहता है, पर उदीर्णा कब तक होगी, उदीर्णा तो सिर्फ 6 तक ही 1 होती से है, 6 1 से 6 उदीर्णा के लिए हमारे पास बताया गया है कि सिर्फ 6 तक ही होती है ना। अब देखो 6 से जीव 7th में गया, वहां उसने उदीर्णा उसकी क्या हो गई, रुक गई, खत्म हो रुक गई, गई। अब वापस से वो 7th से 6th में आया, फिर से उसकी उदीर्णा स्टार्ट हो गई, ओके शादी भंग शादी घटित हो गई। हाँ जी। अब बताओ अनादिकाल से आयुष्य की उदीर्णा हो रही है क्या, हो नहीं रही है। नहीं नहीं अनादिकाल से आयुष्य कर्म का नहीं उदय हो रहा है क्या, नहीं हो रही, अनादिकाल से आयुष्य कर्म का उदय हो रहा है उदय क्या, जब जब हो बंद रहा है। जब जन्म होता क्योंकि इसी भोग में हुआ है ना, इसलिए। एक भव में एक बार ही होता है उदय। नहीं बाबा, उदय तो बंद आयुष्य एक कर्म बार मूल होता है, कर्म की उदय तो बात पूरा कर रहे हैं, आजीवन। हाँ नहीं, बंद अनादिकाल। एक बार ही उदय तो होता है। हमेशा आदि नहीं होता है, अनादि अनादि नहीं होता है। अनादि रूप से उदय हो रहा है ना, जब उदय तक है। आयुष्य का उदय तभी तो संसार में है। भूल गए सब, रिवीजन करिए प्लीज घर जाके, मेरा काम यहाँ पे पढ़ाने का, घर जाके मतलब आप घर पे ही है, बट क्लास के बाद में आप लोग रिवीजन करिए, क्लास में पढ़ने के बाद भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सब चला जाएगा। दीदी जब आयु कर्म बनता है तो फिर रुकता है, तो अनादि कैसे हुआ हो? बंद नहीं है, उदय की बात हो रही है, अच्छा हाँ, उदय में होगा। उदय तो हमेशा ही रहता है ना, कब ऐसा हुआ कि जीव अगर इस भाव का उदय खत्म हुआ, इस आयुष्य का उदय खत्म हुआ, तो आपके अगले आयुष्य का तो उदय स्टार्ट हो गया ना, कब उदीर्णा रुका, का दीदी, क्या उदीर्णा का चल रहा है ना। अभी अभी सबसे पहली बात तो उदय पे देखते हैं, उदय से हम उदीर्णा को रिलेट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 लिख के फिर 6 लिखा। ठीक है, हाँ तो आयुष्य कर्म का उदय तो हमेशा ही चल रहा है ना, हाँ, अनादिकाल से ही। उदीर्णा नहीं है। सुनो प्लीज, बीच में ना अनादि से नहीं कंप्लीट हो जाने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या बताया, आयुष्य कर्म का जो उदय है वो होता है 14 गुण स्थान तक, लेकिन उसकी उदीर्णा जीव प्रमत्त अवस्था, प्रमत्त परिणामों में ही करता है, इसीलिए सिक्स्थ गुण स्थान तक ही उसकी उदीर्णा पॉसिबल है। अब 6th से जीव 7th में आया, उसकी उदीर्णा रुकी, फिर वापस 6th में आया, उदीर्णा फिर से स्टार्ट हो गई, तो ये शादी भंग घटित हो गया। डन। अब बताया है कि आयुष्य कर्म का अनादिकाल से जो है, वो अनादिकाल से आयुष्य का क्या हो रहा है, यहाँ पर उदय होता आ रहा है। एक बार इसको मिटा देती हूँ मैं 6th 7th वाले को। अनादिकाल से क्या कर रहा है, इसमें ध्यान से सुनना। हाँ, अनादिकाल से ये एक भाव की आयुष्य का उदय हुआ, यहाँ पर रुका, अगले ही समय पे दूसरे भाव की आयुष्य स्टार्ट हो गई,
फिर उसके बाद वो एंड हुई, उसके बाद आयुष्य स्टार्ट हो गई। तो अनादि काल से क्या कर रहा है जीव संसार में, अगर परिभ्रमण कर रहा है, यहाँ एक आयु रुकी और दूसरे आयु की उदय स्टार्ट हो गई। मतलब बेसिकली मूल कर्म की अपेक्षा तो आयुष्य कर्म तो लगातार ही उदय चल रहा है ना, यस और नो? बीच में Yes. कट आयुष्य हाँ कर्म का Yes. उदय अनादि काल से चल रहा है, तो हमने अनादि भंग घटित कर दिया। उदीर्णा कब होती है आयुष्य कर्म की? तो उदीर्णा हमने देखा है कि जब भी बुद्धिमान आयुष्य जो है ना वो एक आवलिका से अधिक शेष रहती है, तभी क्या होता है, यहाँ पर तो उसकी सत्ता खत्म होनी है। एक आवलिका के अंदर उदीर्णा पॉसिबल नहीं है, एक आवलिका से अधिक होती है बुद्धिमान आयुष्य, तब उदीर्णा होती है। तो इसीलिए बोला कि जो लास्ट वाली जो एक आवलिका है उसमें गैप आ जाता है, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट भव की आयुष्य होती है। वो भी नेक्स्ट भव की आयुष्य यहाँ पे पूर्ण होनी थी, लेकिन एक आवलिका पहले उदीर्णा रुक गई। फिर नेक्स्ट भव की आयुष्य का उदय चला, उदय तो यहाँ तक होना था लेकिन यहीं तक रुक गया एक आवलिका पहले। तो यहाँ पर आपके गैप आए नहीं आए? हाँ उदीर्णा रुकी, हाँ फिर हाँ, वापस रुक गई। स्टार्ट हुई, फिर रुकी, फिर वापस स्टार्ट हुई। तो मतलब क्या हुआ, गैप आ गया, मतलब अनादिकाल से नहीं चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे अनादि का भंग नहीं ले सकते। तो ये ध्यान में रखना, आयुष्य कर्म का जो उदय है वो अनादिकाल से है, क्योंकि वहां पे बैक टू बैक उदय आ रहा है। लेकिन उदीर्णा हमको कंपलसरी एक आवलिका पहले उदीर्णा रोकनी ही पड़ती है, और यहाँ भी एक आवलिका पहले। तो हर भाव में लास्ट में बुद्धिमान आयुष्य जितनी लास्ट शेष थी, टोटल आयुष्य में से एक आवलिका से अधिक में ही उसकी उदीर्णा होती है, एक आवलिका में उसकी उदीर्णा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एक आवलिका में वो उदीर्णा रुकी, फिर से नहीं स्टार्ट हुई। अगर फिर से नहीं स्टार्ट हुई है मतलब अनादि रूप से नहीं है। ठीक है, अब ध्रुव रूप से है क्या उसकी उदीर्णा? ध्रुव मतलब क्या, हमेशा करेगा? अब नहीं। अभव सिद्धिक जीव भी अनादिकाल से जब ऐसे ब्रेक ब्रेक में उसकी उदीर्णा कर रहा है, तो अनंत काल तक मतलब फ्यूचर में भी जब भी रहेगा तब वो हमेशा इसी तरह से वो क्या करेगा, रुक रुक के उसकी उदीर्णा करेगा। एक आवलिका का तो गैप रखना ही पड़ेगा आयुष्य कर्म की उदीर्णा में, क्योंकि वो भुज्यमान आयुष्य एंड होने के एक आवलिका की जो स्थिति रहती है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए ध्रुव रूप से भी नहीं है। अब भव सिद्धिक जीव है, तो क्या भव सिद्धिक जीव, इसकी उदीर्णा जब भी होगी तो उदीर्णा रुकती है क्या इसकी? नहीं रुकेगी। अरे तो ये क्या हुआ, उदीर्णा है तो ना, रुकेगी रुकेगी ना। यहाँ पर एंड हुआ उदीर्णा का, रुकेगी। यहाँ पर नेक्स्ट भव की आयुष्य हुई तो फिर से स्टार्ट हुआ ना। हाँ तो अगर एंड हो रहा है मतलब अध्रुव है, हमेशा नहीं उदीर्णा हो रही, एंड हुआ ना तो अध्रुव है, स्टार्ट हुआ मतलब शादी है। ठीक है, तो शादी किस अपेक्षा से, एक तो सिक्स्थ सेवन से सिक्स्थ में आना उस अपेक्षा से भी दिख रहा है, और दूसरी बात क्या दिख रही है हमको, कब रोकता है उसकी उदीर्णा? जैसे ही बुद्धिमान आयुष्य मतलब स्टार्ट कब करता है, नई आयुष्य का उदय स्टार्ट हुआ तो नई आयुष्य की उदीर्णा भी स्टार्ट हो गई। और उसको नई उदीर्णा क्यों बोली, क्योंकि उसके पहले की जो आयुष्य की उदीर्णा थी वो एक आवलिका तक के लिए स्टॉप हो गई। क्लियर है? हाँ टॉप हुई मतलब वो एंडिंग पे आई थी। यहाँ तो बैक टू बैक उदय चलता जा रहा था, ये एक भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, बैक टू बैक उदय चल रहा था। पर उदीर्णा के लिए बीच में भाव चेंज, यहाँ पे भाव चेंज हो रहा था, यहाँ भाव चेंज हो रहा था, लेकिन इस भाव चेंज के बीच में भी क्या हुआ, एक एक आवलिका का गैप आ गया। तो एक एक आवलिका का गैप मतलब एक आवलिका पहले ही उदीर्णा एंड हो गई, एक आवलिका पहले उदीर्णा एंड हो गई, एक आवलिका पहले ही उदीर्णा एंड हो गई। अगर एक एक आवलिका पहले ही उदीर्णा एंड हो रही है मतलब अध्रुव रूप से है, वो एंडिंग हो रही है उसकी। तो ये तो भाव सिद्धि की अपेक्षा क्या, अभाव सिद्धि की अपेक्षा भी बोलेंगे। भाव हो या अभाव हो, कोई भी जीव आयुष्य कर्म की उदीर्णा एक आवलिका के लिए तो छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो हमने ध्रुव रूप से नहीं लिया। अगर ध्रुव रूप से नहीं है मतलब अध्रुव होना तो जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मोहनी कर्म की, देख लेते हैं। 9 बजे का टाइम हो गया, वैसे मोहनी कर्म और नाम गोत्री बचा है तो एक बार देख लेते हैं ना। मोहनी कर्म किस गुण स्थान में इसका उदय रहता है? 1 से 9वें उदय का स्थान। गुण स्थान बताओ पहले, तो आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा। 1 से 9वें कौन सा स्थान। इसका उदय? 1 से 9।
1 से 10। 110 उदय उदय एक उदय से उदय 10 सूक्ष्म लोक का 110 सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान एक से है, 10 मतलब उसमें सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। तो 10वें गुण स्थान को नहीं भूलना, सिर्फ बंध 9 तक होता है, उदय 10वें में भी होता है। संज्वलन लोभ का सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। 1 से 10 तक मोहनी कर्म का क्या रहता है? उदय रहता है ना। तो उदय जब तक है, यहाँ मोहनी कर्म का उदय था कंटिन्यूअसली, अब मोहनी कर्म का उदय तो कंटिन्यूअसली हो रहा है 10वें के एंड तक, जैसे हमने ये 12वें की बात करी थी। 10वें के एंड तक तो उदय है, लेकिन एक आवलिका पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये चरम आवलिका थी, ये उसकी द्विचरम आवलिका हो गई। तो 1 से 9 तक तो पूरा बोलेंगे, और 10वें में क्या बोलेंगे? तो 10वें के DCA तक, द्विचरम आवलिका तक। ठीक है। अब द्विचरम आवलिका तक। अच्छा, इसमें 2 तरह के जीव बताए हैं, क्योंकि जो ये है 10वां गुण स्थान है, वो शपथ श्रेणी वाला जीव भी होता है और उपशमक श्रेणी वाला जीव भी होता है ना। तो शपथ श्रेणी वर्ती जीव 10वें गुण स्थान का एक आवलिका जो काल शेष है, उसमें क्या, उसके पहले क्या कर देते हैं? 10 जो एक आवलिका शेष है, मोहनी कर्म की एक आवलिका की स्थिति बची है, तो वो यहाँ पर उसका क्या कर देते हैं? स्टॉप, उदीर्णा कर देते हैं, मतलब उदीर्णा की स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। फिर उपशमक श्रेणी की अपेक्षा क्या बताया? तो उपशमक श्रेणी में 10वें गुण स्थान का जो काल है, मतलब 10वें गुण स्थान का एक आवलिका का शेष रहने पर स्थिति सत्ता अधिक होने पर भी मोहनी कर्म की उदीर्णा नहीं करता, मतलब इससे ज्यादा है उसकी। जैसे ऐसे समझो, ये मोहनी कर्म की स्थिति है, ठीक है। अब ये मोहनी कर्म की स्थिति में हम 10वें गुण स्थान में क्या हुआ? 10वें गुण स्थान जैसे ये क्या है? उपशमक श्रेणी है, तो उपशमक श्रेणी में तो इसका उदय नहीं हो, उपशमक श्रेणी उदय तो रहता है ना। ठीक है। उपशमक श्रेणी मोहनी कर्म की, क्योंकि हम कुछ प्रकृति को दबाते हैं, लेकिन कुछ प्रकृतियों का तो उदय रहता है ना, जैसे संज्वलन लोभ है, तो संज्वलन लोभ का उदय। अब क्या होता है इसमें? मोहनी कर्म की सत्ता तो, क्योंकि हमारी सत्ता में तो अभी है, हमने सिर्फ थोड़े ड्यूरेशन तक के लिए क्या की प्रकृतियों का उपशमन है, बट सत्ता में है। तो उपशमन होने के बाद भी हम बोलते हैं सत्ता में है, तभी तो वो जीव वापस 11 से 10 में, 9 में और फिर नीचे आ जाता है। तो सत्ता में होने के बावजूद भी, मतलब एक आवलिका जो शेष रही 10वें गुण स्थान की, मान लो ये एक आवलिका का ही काल है, इसके ऊपर भी अभी क्या थे? प्रदेश है, लेकिन उसके बाद एक आवलिका का जो अभी 10वें गुण स्थान का काल यहाँ पर एंड हो जाएगा, तो 10वें गुण स्थान के जो लास्ट आवलिका है उसमें भी बाद में सत्ता में है मोहनी कर्म की प्रकृति, फिर भी इस एक आवलिका के उदीर्णा रुकने के कारण हम बोलते हैं कि सत्ता होने के बावजूद भी मोहनी कर्म की उदीर्णा नहीं करता। और शपथ श्रेणीवर्ती जीव में तो सत्ता ही नहीं है, वो तो सत्ता खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए बस डिफरेंस, बात यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपको पूछे कि अगर शपथ श्रेणीवर्ती है और उपशमक श्रेणीवर्ती है, तो शपथ श्रेणीवर्ती, उपशमक श्रेणीवर्ती कोई भी जीव हो, दोनों जीव 10वें के DCA में ही उसका क्या कर देते हैं? उसका जो है क्या बोलते हैं, उदीर्णा रोक देते हैं। लेकिन शपथ श्रेणीवर्ती जीव में तो बाद में कोई भी सत्ता नहीं बची, क्योंकि 10वें के बाद उसको 12th में ही जंप करना है। पर उपशमक श्रेणी में बाद में सत्ता है, 11th के बाद वो वापस 10वें में आएगा, 9वें 8वें में जाएगा। वो सत्ता होने के बावजूद भी वो उस समय पर उसकी उदीर्णा एक आवलिका में, जो 10वें गुण स्थान की एक आवलिका बची, उसमें एक आवलिका के पहले पहले तक में उदीर्णा करता है और एक आवलिका में उदीर्णा रोक देता है, नहीं करता है। ठीक है। उपशमक श्रेणीवर्ती जीव के 10वें गुण स्थान का काल एक आवलिका शेष रहने पर मोहनी कर्म की सत्ता स्थिति सत्ता अधिक होने पर भी मोहनी कर्म की उदीर्णा नहीं करता। 10वें गुण स्थान के अंतिम आवलिका में मोहनी कर्म की उदीर्णा नहीं करता। ठीक है। अब हम देखते हैं साध्यनादि प्रयुक्तना, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो 10वें के जो द्विचरम आवलिका है, 10वें की द्विचरम आवलिका से जीव, मतलब देखो 10वें की द्विचरम आवलिका तक का उदीर्णा उसका कंटिन्यूअसली हो रही है, फिर उसने उदीर्णा क्या कर दी? रोक ली चरम समय में। फिर वो 11वें गुण स्थान में गया, उपशमक श्रेणीवर्ती जीव की बात कर रहे, 11वें गुण स्थान में गया। अब 11वें गुण स्थान में वो गया, 11वें से वापस वो 10th में आएगा, और 10th के बाद वापस से वो उदीर्णा स्टार्ट करेगा। ये 10वां गुण स्थान था, ये 11वां गुण स्थान था, यहाँ पे उसकी उदीर्णा चल रही थी, द्विचरम में उसने रोक दी, उसके बाद यहाँ भी रोक दी, फिर उसके बाद जब वो वापस पीछे आया
तो पीछे आके पहले वो चरम समय पे चरम आवलिका पे आया, चरम आवलिका के बाद वापस से वो अपने मतलब उसकी मलिनता बढ़ती गई तो वो द्विचरम पे पहुंचा। अब जब जैसे ही वो द्विचरम पे पहुंचा वहां तो उसकी उदीर्णा हो रही थी, तो जिस उदीर्णा को उसने यहाँ पर रोक दिया था अब वो वापस इधर पे आने पे उसकी आदि कर देता है, आदि हो तो जाएगा। आदि का भंग घटित हो गया। और अगर 11 से डायरेक्ट फोर्थ पे गया तो फोर्थ में तो उदीर्णा हो ही रही थी, तो वो भी पॉसिबल ही है। फिर देखिए अनादिकाल से करता आ रहा है क्या, तो 10वें के द्विचरम आवलिका पे जाके उसका स्टॉप हुआ है। जो जीव यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है उसकी अपेक्षा तो अनादिकाल से उदीर्णा चल रही है ना। जो भी जीव इस टाइम पर पहुंचा ही नहीं है, मतलब 10वें गुण स्थान के द्विचरम आवलिका पर पहुंचे ही नहीं, ना उसने कभी उपशमक श्रेणी का आरोहण किया ना शपक श्रेणी का आरोहण किया। 10वें गुण स्थान पे अगर कोई जीव पहुंचा ही नहीं है तो फिर वो उदीर्णा को रोकेगा कैसे, मतलब अनादिकाल से चल रही थी। क्लियर है? तो अनादि का भंग घटित हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं ध्रुव। तो ध्रुव है क्या, तो मतलब हमेशा करेगा क्या, तो हमेशा ही उदीर्णा करता रहेगा। जो जीव 10th गुण स्थान पे पहुंचेंगे ही नहीं कभी, ऐसे जीव कौन है? अभव सिद्धिक जीव, जो कभी 10th गुण स्थान पे आएंगे ही नहीं। तो अगर 10th गुण स्थान पर आएंगे ही नहीं अभव सिद्धिक जीव तो वो कभी उसके मतलब वो निरंतर ही उसका उदीर्णा करेंगे, उसकी उदीर्णा कभी रोकेंगे ही नहीं। उसके बाद अध्रुव रूप से जो जीव 10th गुण स्थान पर आएंगे अंतिम आवलिका पे आने पर वो उसकी उदीर्णा को अवश्य ही रोकेंगे, मतलब अध्रुव है, अंत होगा उदीर्णा का। ठीक है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मौनी, आयुष्य। अब नाम गोत्र देख लेते हैं। नाम गोत्र साथ साथ में चला है। नाम दीदी गोत्र का उदय कहाँ दीदी तक एक बताया? मिनट दीदी, बोलिए। ये हाँ बोलिए एक एक आवलिका का स्टॉपेज तो हर कर्म में आ रहा है ना, तो ये शादी का भंग समझ में नहीं आया। देखो, एक आवलिका का स्टॉपेज है, उसके बाद उसके पास अगर चांस है वापस एंटर करने की, ये जो एक आवलिका है एक आवलिका के आगे बढ़ गया और उसके पास वापस इधर आने की चांसेस है तो ही शादी होगा, अगर चांस नहीं है तो फिर शादी नहीं होगा। अब देखो सिक्स्थ है, सिक्स्थ गुण स्थान है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में तो वैसे भी सिक्स्थ के बाद 7th में आ गया तो उसने उदीर्णा रोक दी, तो फिर वो वापस 7 से 6 में आ सकता है, तो स्टार्टिंग हो जाएगी। 6th से वापस 7th में आ सकता है, स्टार्टिंग हो जाएगी। या फिर वो जैसे हमने देखा कि एक आवलिका के रिमेनिंग आयु बची थी तो उसमें आवलिका उसने उदीर्णा रोक दी, अगले भव की आयु फिर से स्टार्ट हुई तो उदीर्णा फिर स्टार्ट हो गई, तो यहाँ इस पॉइंट पर उसकी आदि हुई है ना, तो शादी हुई मतलब शादी भंग घटित हुआ। मोहिनी कर्म 10th गुण स्थान पे था, 10th गुण स्थान के अंतिम आवलिका में उसने अंतिम आवलिका के पहले उदीर्णा रोकी, आगे गया 11th में गया, 11th से वापस आया, वापस आने की चांसेस है ना उसके पास। जब वो वापस आएगा 10th गुण स्थान में तो फिर से उसकी वो स्टार्ट हो जाएगी ना उदीर्णा। पर दीदी ये स्टॉपेज तो हो रहा है ना, तो फिर अनादि किस अपेक्षा से हुआ? जो अभी तक 10th को टच ही नहीं करे। एक बार इसको साइड में रखो, आप चार्ट को साइड में रखो, आंख बंद करके सोचो कि कितने ही ऐसे संसार में जीव हैं जो श्रेणी का आरोहण करे ही नहीं है। मैक्सिमम 4 बार ही श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं, एक भाव में नहीं, पूरे जीवन काल में 5 बार कर सकते हैं, 4 बार उपशमक श्रेणी, 1 बार शपक श्रेणी। तो कितने ही ऐसे जीव होंगे जो अभी तक श्रेणी का आरोहण ही नहीं करे एक भी बार, तो अनादिकाल से उन्होंने 10th गुण स्थान पहुंचे ही नहीं है तो वो अनादिकाल से ही तो उदीर्णा कर रहे होंगे। ठीक है, अनुश्री जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। बंद, ये मोहिनी कर्म का बंद 1 से 9 तक होता है और उदय 1 से 10 होता है, फिर ये 11वां और 12वां गुण स्थान कहाँ से आ गया? मोहिनी कर्म का बंद 1 से 9 तक होता है, उदय 1 से 10 तक हो। उदय की बात, उदीर्णा की बात हमेशा उदय के साथ चलती है, बंद से रिलेट मत करना। हाँ, तो उदय 10 तक है। हाँ, फिर ये 11वां और 12वां उपशम और शपक श्रेणी क्यों बता रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया ये। मोहिनी कर्म में पूछ रहे हैं क्या? हाँ, देखो, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो 11वें में जाएगा, जैसे 10th गुण स्थान के बाद तो हमारे पास 2 ऑप्शन खुले हैं ना, इनका खत्म हो गया। 10th गुण स्थान के बाद 2 ऑप्शन खुले, एक तो 11th है और दूसरा 12th है ना। हाँ, तो 10th के बाद जो 11th में जाएगा
उसके लिए मगर मतलब उदय कोई तो ज्यादा 10 तक ही जिज्ञासु है, ये व्यक्ति है 11वें 12वें में क्यों जाएगा? क्या? उदय तो 10 तक के ही बता रहे, फिर ये 11वां 12वें में क्यों जा रहा है तो मोहिनी अरे मोक्ष कर्म? श्रेणी जाएगा तो ना वो, जाता है ना। श्रेणी बता रहे हैं, श्रेणी। एक बार प्लीज मुझसे पूछा तो मुझे आंसर देने दीजिए ना। 10th गुण स्थान है, 10th से जब 11th में तो कंपलसरी जीव को जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10th के बाद वापस वो 9th में चला जाए। अगर एक बार श्रेणी आरोहण करा तो 10 के बाद 11 में जाना पड़ेगा। अगर 10 के बाद 11 में गया तो वापस 11 से 10 में आया, फिर वापस वो 9 में आया, ऐसा बताना चाह रहे। वो सिर्फ उसके आने जाने का रास्ता बता रहे। पर 10th में कभी भी आए, वो 11th से जब कंप्लीट करके वो 10th में आता है, 10th में आने पे उसकी वापस से उदीर्णा स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और उदीर्णा स्टार्ट हुई मतलब शादी भंग है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, टाइम एक्सीड हो रहा है। आपके जो डाउट है एक बार फिर से अनुप्रेक्षा करना, फिर नहीं तो फिर क्लियर करते हैं बाद में। नाम कर्म है, नाम कर्म गोत्र कर्म का उदय कहाँ तक होता है? 1 से 14, 14 तक। 1 से 14। 14 तक होता है ना। अब उदय तो उसका 14 तक होता है, पर हमने एक बात देखी, क्या 14 गुण स्थान हमारी उदीर्णा के योग्य है? अयोग्य नहीं। अवस्था में होती है क्या? नहीं। होती है। तो जब 14 गुण स्थान में उदीर्णा नहीं हो सकती तो फिर हमारी उदीर्णा 13 पे ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 1 से 13 तक उदीर्णा होती है। अब 1 से 13 तक, 13 के बाद कोई जीव वापस आता है क्या? नहीं। तो फिर अनादि सॉरी शादी भंग नहीं। घटित नहीं होगा। अनादिकाल से हो रहा है क्या जो जीव अभी तक 13 गुण स्थान 14वां गुण स्थान टच ही नहीं करे, वो तो अनादिकाल से कर रहा है। अनादि रूप से उदीर्णा कर रहा है। क्या हमेशा करता जाएगा? या अभव सिद्धिक जीव, और जो भव सिद्धिक जीव 13वें से 14वें में आएंगे मोक्ष जाने के पहले, वो उदीर्णा को रोक देंगे, इसीलिए अध्रुव भी हो गया। अब आप वापस से एक बार ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से अनुप्रेक्षा करना। जो नहीं समझ में आता है तो फिर कल के बाद पूछने के भाव रखना। आप लोग आपके डाउट्स एक बार डाल देना, अगर कोई डाउट्स हो तो। मेरी कल एग्जाम है तो मैं अभी रेस्पॉन्स कर नहीं पा रही हूँ, कल के बाद देखते हैं। ठीक है, क्लास बहुत इतना ही रखते हैं। सभी से जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया।